जी हाँ, आपने सोचा नहीं होगा आपकी 4 इच्छाएं आज पूरी होने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20, 21 और 22 जनवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीजों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य और कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इस राशि के जातकों के लिए चंद्रमा इस सप्ताह 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा 8वें भाव में गोचर करेगा। यह भाव विज्ञान, विरासत और अचानक हानि लाभ के लिए जाना जाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर कुछ समस्याओं का कारण बन सकता है और आपको धन, झगड़े, तर्क वितर्क, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको योग और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने में मदद करेगा। शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र इस दौरान विचलित होते हुए दिखाई देंगे, इसलिए उन्हें अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपनी शिक्षा पर लगाना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को इस सप्ताह के दौरान विदेशी स्रोतों से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना है। मध्य सप्ताह में 9वें घर में चंद्रमा के गोचर के दौरान आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही क्षेत्रों में कुछ नया सीखने की इच्छा होगी। आप एक स्पंज की तरह ज्ञान को अवशोषित करेंगे। आप आसानी से व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे कि चीजें कैसे काम करती हैं और आपके पास सोचने का एक दार्शनिक तरीका होगा। सामान्य तौर पर आप अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहते हैं। लंबी यात्राओं पर जाने या अपनी छुट्टियों के लिए गंतव्य चुनने यह एक अच्छा समय है। सप्ताह के अंत तक चंद्रमा 10वें घर में गोचर करेगा, जिससे आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होंगी और इस दौरान इसके लिए प्रयास भी करेंगे। आपको विशेष रूप से अपने वरिष्ठों के सम्मान की आवश्यकता है। इस हफ्ते आप खुद को कई बैठकों का महत्वपूर्ण हिस्सा पाएंगे। एक खरीदारी या व्यापारिक सौदे को आपके ध्यान की आवश्यकता है। कानूनी समझौते भी आपकी प्राथमिकता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है, इसलिए अपने साथी या किसी खास व्यक्ति के साथ इसके बारे में चर्चा करके सब सुनिश्चित कर लें। मतभेदों और गलतफहमियों से निपटकर घर में शांति स्थापित करें। दृष्टिकोण में परिवर्तन से आप अपने चिंताओं को कम कर लेंगी। अभी किसी भी रिस्की व्यवसाय को नजरअंदाज कर धन के प्रति सावधान रहें। यह सप्ताह आपको अलग ही दिशा की ओर ले जाएगा, जिसमें आप प्यार और नफरत दोनों को बराबर रूप से महसूस करेंगी। शायद इस समय आपको इन दोनों से निपटने में असुविधा भी हो सकती है। आप अधिक काम करने या अधिक एक्टिव होने के रूप में भी दिखेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के दृष्टिकोण को समझेंगे और उसे अच्छे से संभालेंगे। इस वक्त आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति के अपने गुण और पहचान होती है, लेकिन सबका पूरा योगदान देना ही विजेता की जीत का आधार है। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सप्ताह के प्रारंभ में इस राशि के जातकों की परिवार संबंधी एवं मित्रों से रिश्तों में कुछ खींचातान आ सकती है। मन विचलित रहेगा। इस दौरान व्यापारियों को निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए। शेयर बाजार और सट्टेबाजी में जोखिम न उठाएं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। प्रेम प्रसंग में उपजी गलतफहमियां किसी मित्र की मदद से दूर होंगी। जीवन साथी की भावनाओं की उपेक्षा न करें। सप्ताह के अंत में लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। माता की सेहत का ख्याल रखें। इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा।
इस सप्ताह आपको मानसिक तनाव और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस राशि के विद्यार्थी जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ खास अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि व्यक्तिगत और पेशेवर मोर्चे पर कुछ नया सीखने के लिए यह सप्ताह आपके लिए मददगार साबित होगा। इस दौरान आप किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना सकते हैं। प्रेम के लिहाज से बात करें तो इस सप्ताह सिंगल जातकों को किसी विशेष के जीवन में आने के भी इंतजार करना होगा। वहीं विवाहित जातक अपने रिश्ते में सुधार का अनुभव करेंगी। यह सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आप हर क्षेत्र में सफलता अर्जित भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर आपके विरोधी सक्रिय होंगे, परंतु आप उन्हें परास्त करते हुए अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। हालांकि बीच बीच में आपकी बौद्धिक क्षमता औसत रहेगी। इसकी वजह से तरक्की की गति कुछ धीमी पड़ सकती है, जिस कारण आपके जीवन में कुछ चुनौतियां भी आएंगी, परंतु आप अपनी सूझबूझ से हर चुनौती को निकल पाने में सक्षम होंगी। सप्ताह के मध्य के बाद आपको ऑफिस में होने वाली रणनीति से खुद को बचाकर रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसके लिए समय मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि जहां वैवाहिक जातक अपने दाम्पत्य जीवन में चुनौतियों का सामना करेंगे, तो वहीं प्रेम में पड़े लोग अपने प्रेमी से संबंध बेहतर करने के लिए प्रयासरत दिखाई देंगी। इस सप्ताह के मध्य में आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपकी इनकम अच्छी खासी बढ़ेगी, जिससे आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगी। कुछ नया करने के बारे में विचार करेंगी। यह सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को शुरुआत में दिक्कत आ सकती है और वे अपनी नौकरी को चेंज करने के विचार करेंगे। ये समय नई नौकरी के लिए अनुकूल नहीं है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें अच्छा लाभ होगा। सलाहकार, लोहा व्यापारी और कम्युनिकेशन से जुड़े लोग इस सप्ताह विशेष लाभ होगा और उनका व्यापार गति पकड़ेगा। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा और आप एक दूसरे को समझने के साथ ही एक दूसरे की जवाबदेहियों को निभाकर उनका साथ देने की कोशिश करेंगे। इस तरह आपके बीच निकटता बढ़ेगी। अंतिम 2 दिनों में प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के अहम का टकराव न हो, इसका ध्यान रखना होगा। संबंधों में नई शुरुआत करने में थोड़ी विलंब हो सकता है। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव होने की संभावना है। जिन लोगों को दांत में दर्द, जीभ में छाले या जलन, कंधे की मांसपेशियों में दर्द हो, उन्हें ध्यान रखना होगा। रक्त परिसंचरण संबंधी समस्या हो सकती है या पैर के जोड़ों या मांसपेशियों में भी अचानक दर्द की संभावना होगी। सप्ताह के पहले दिन यात्रा करनी हो तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खतरनाक ड्राइविंग से बचें। इस सप्ताह आपके लिए लकी डेट 17, 19 और 23 जनवरी। लकी कलर गुलाबी, पीला, लाल और लकी दिन होगा सोमवार, मंगलवार और गुरुवार का दिन। इस सप्ताह के लिए सावधानी। इस सप्ताह किसी को अपशब्द न कहें, क्योंकि छोटी समस्या बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। इस सप्ताह के लिए उपाय: सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, उनकी पूजा आराधना करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।